कृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। इस साउंड का कनेक्ट गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागेगा मोर तेरा तुझको सौंपता। क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय श्री मनीष बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप श्री रामचरितमानस सारस्वती के उन पावन प्रसंगों को सुन रहे थे।
आप श्रवण कर रहे थे कि महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास गए हैं। महाराज दशरथ महर्षि विश्वामित्र को अपने महल में आते हुए देख यथोचित प्रसन्न हो उन्हें आसन पर बिठाते हैं, यथोचित स्वागत सम्मान करते हैं और स्वागत सम्मान के बाद महाराज दशरथ पूछते हैं कि हे ऋषिवर, कैसे आना हुआ? आपकी हम क्या सेवा करें? आप केवल आदेश करिए और आपके आदेश मिलते ही हम सब कुछ न्योछावर कर देंगे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, कि राक्षस लोग बहुत परेशान करते हैं, यज्ञ में विघ्न करते, विघ्न डालते, यज्ञ सफल नहीं होने देते। तो महाराज दशरथ ने कहा, ठीक है, मैं जितने सैनिक चाहिए, जितने रथी, महारथी, योद्धा जो भी कुछ चाहिए, हम सब कुछ आपके संग लगा देते हैं, भेज देते हैं और आप हमें आदेश करिए तो हम भी आपके संग चलने को तैयार हैं। और वहां पहुंचते ही यज्ञ में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को तुरंत मार डालूंगा, वध कर दूंगा। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, हम मारने वाले को लेने नहीं आए। श्री सद्गुरु महाराज। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हम मारने वाले को लेने नहीं आए। फिर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हमें मारने वाला नहीं चाहिए, हम मारने वाले को लेने नहीं आए हैं। तो महाराज दशरथ ने पूछा, फिर आप किन्हें लेने आए हैं? तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, हम मारने वाले को नहीं, हम तो तारने वाले को लेने आए हैं। महाराज दशरथ थोड़े चिंतित हो गए कि आखिर ये किन्हें लेने आए। महाराज दशरथ पूछते हैं, हे गुरुदेव, हे महर्षि, आप किन्हें लेने आए हैं? आपको कौन चाहिए, क्या चाहिए? महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हमें श्री राम और लक्ष्मण चाहिए। जैसे ही महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हमें श्री राम और लक्ष्मण चाहिए, महाराज दशरथ बिल्कुल व्याकुल हो गए।
जैसे किसी धेनु गैया का बछड़ा विसुर गया हो या कोई पकड़ कर ले गया हो और बछड़ा अपने बच्चे के लिए कितना व्याकुल हो जाती है, जैसे किसी माँ का इकलौता पुत्र उनसे बिछुड़ गया हो, माँ कितना व्याकुल होती है। उसी तरह से सुनते ही महाराज दशरथ व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, बेचैन हो गए और महाराज दशरथ कहते हैं, राम को ना मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम को ना मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। हे मुनिराज, आपने क्या मांग लिया? राम लक्ष्मण ये दोनों मेरी आंखें हैं और राम को तो मैं बिल्कुल अपना प्राण मांग रखा हूं। हे मुनिराज, इनके जाने के बाद मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। इसलिए हे मुनिराज, आप और कुछ मांग लीजिए। आपने मांगा तो सही, लेकिन आपको मांगना नहीं आया। मांगा तो सही, लेकिन आपको मांगना नहीं आया। महर्षि विश्वामित्र नाराज हो गए, गुस्सा आ गए, क्रोध में भर गए और महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, तुम हमें सिखाओगे कि हमें कैसे मांगना चाहिए। हम संसार के लोगों को शिक्षा देते हैं, हम संसार के लोगों को सिखाते हैं और तुम हमें सिखाओगे कि हमें कैसे मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। तुम हमें सिखाओगे। जब महर्षि विश्वामित्र बहुत नाराज हो गए, दुखी हो गए, तो वहीं पर महर्षि वशिष्ठ वहीं बैठे थे और महर्षि वशिष्ठ ने बहुत समझाया बुझाया, और जब बहुत समझाया बुझाया तब महाराज दशरथ किसी तरह से राम जी और लक्ष्मण भैया को गुरु जी के संग लगा दिए और महाराज दशरथ ने कहा कि हे मुनिराज, अब आज से आप ही इन दोनों के गुरु हो, पिता हो, माता हो, सब कुछ आप ही हो। क्यों? इसलिए कि मैं इन्हें आपके चरणों में सौंप रहा हूं। ए बाबू, छोड़ दो, कुछ मत करो। श्री सद्गुरु महाराज जी, श्री विश्वामित्र भगवान को लेकर निकले। मार्ग में तारका रहती थी। राजेश बाबू, भगवान को महर्षि विश्वामित्र किस लिए लेकर जा रहे हैं? किस लिए लेकर जा रहे हैं? महर्षि विश्वामित्र भगवान को
भगवान को शुभ कार्य के लिए ले जा रहे हैं, भगवान को शुभ कार्य के लिए लेकर जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए भगवान लेकर जा रहे हैं। लेकिन मार्ग में तारका क्यों मिल गई? जब शुभ काम के लिए जा रहे थे, आवाज कम रखना है भाई, आवाज कम करो, आवाज कम करो। हाँ ठीक है, सदगुरु महाराज की जय। जब भी कभी आप किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई विघ्न जरूर हो जाए, ठीक है? कोई ना कोई विघ्न बाधा जरूर होगा। लेकिन जब भी आप किसी शुभ कार्य को करने के लिए गुरु महाराज को शिरोधार्य कर उस शुभ कार्य को करने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो मार्ग में कैसा भी विघ्न आ जाए, बाधा आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो गुरु को अपने सर पर शिरोधार्य कर उस शुभ कार्य को आगे करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो गुरु कृपा से वह कार्य निर्विघ्न सुसंपन्न हो जाता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। यहाँ तो संजय बाबू के आंगन में